समझते हैं और किस नज़र से आप मुझे सोचते हैं कि क्या कह रहा है कि। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत दिन से सोच रहा हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि आज हमारा जो पहाड़ है, जो हमारा उत्तराखंड की बात तो नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शहर आ जाते हैं। हमें कोई लेना देना भी नहीं है शहरों से। हम शहर से उतना लगाव नहीं है जितना हमें अपने पहाड़ी क्षेत्रों से लगाव है। तो जो हमारा पहाड़ है वो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि दिन पे दिन हर एक दो साल बाद जो आने वाला जो टाइम है वो भी, और जो आज चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है पहाड़ों में, वो क्या ख़तरनाक नहीं हो रही है? वो दिन पे दिन बदतर नहीं हो रही है? आज आप लगा लो जो भी उत्तराखंड में अभी भी लोग जो पहाड़ों में हैं, रह रहे हैं, उनके लिए पहली तो बात सुविधा वाली है कि क्या है कैसा है, उसके लिए मैं किसी और दिन बात करूँगा। लेकिन आज जो है हमारा जो पहाड़ है ना, वो धीरे धीरे जैसा कश्मीर है ना वैसा बनता जा रहा है। जो हम लोगों को एक टाइम था, हम लोगों को किसी विशेष समुदाय, जो भी और कोई वो था, जो भी कोई जाति था, धर्म था, सॉरी, जो धर्म था, दूसरा धर्म था, उसके बारे में हिंदू से अलावा हमको कभी कोई देखने को नहीं मिलता था। और हम कभी पता था कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा, तो आज दोस्तों देखा जाता है, कहीं मार्केटों में हो या कहीं भी हो, गांव में ये लोग जो भी हैं बाहर के लोग बस गए हैं, विशेष समुदाय के लोग लगा लो आपकी, जो हमारे धर्म के नहीं हैं, वो उनका कब्ज़ा जो है हमारी मार्केटों में हो, हमारे गाँव में हो, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों आने वाला टाइम जो भी है हमारा बहुत ख़राब, मुझे लगता है कि ख़राब होने वाला है। क्योंकि देश में इतना जो शहर की तरफ है, इतनी गंद मचने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग शहरों से पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। और जो कि पहाड़ों में हमारे जितने भी जो लोग थे, जो भल टाइप के थे, जो अपने आप को पहाड़ी और एक अपने आप को मतलब हिंदू, जो प्रॉपर जो हमारे जो लोग थे, वो सब लोग जो है शहरों की तरफ आ गए हैं। क्योंकि पहाड़ों में भी रहना, आप ये तो थोड़ा मुश्किल है। हम मानते हैं कि कहीं पे हमारे उत्तराखंड को बने हुए इतने साल हो गए हैं ना, वहाँ स्वास्थ्य ठीक हो पाया। जो भी हमारा हॉस्पिटल की सुविधा हो या फिर स्कूल की सुविधा हो, तो वो दिन पे दिन ख़राब होती गई, ना कि वो अच्छा होता गया। तो आज दोस्तों सोचने का यह विषय है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं गांव में रहूँ। लेकिन गांव में भी दोस्तों आपको पता ही है कि एक परिवार रह के क्या करेगा वहाँ पे। क्योंकि हमारे आज आजू बाजू जो भी आसपास के लोग हैं, हमारे गांव में गांव के लोग हैं, सब पलायन कर लिए। तो एक परिवार अगर वहाँ पे रहेगा या 4 परिवार वहाँ रहेंगे, तो कौन किसका दर्द बांटेगा और कौन किसके लिए बाहर निकलेगा? वो तो वहाँ 6-7 बजे के बाद तो वहाँ हालत बुरी है भाई। 6-7 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ औरतें, जो जंगली जानवर हैं, वो दिन में ही इतने खूंखार हैं कि दिन में ही अटैक कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो दूसरी बात ये है कि जो मुद्दे की बात ये है कि जो हमारा जो पहाड़ है धीरे धीरे जो है बाहर वालों की भेंट चढ़ता जा रहा है। जो अन्य धर्म के लोग हैं वो तेज़ी से हमारे यहाँ आ रहे हैं। और कुछ टाइम बाद आप
यकीन मानो मेरा कि कुछ टाइम बाद ये हमारा जो पहाड़ है वो कश्मीर ही बनेगा, क्योंकि हमारे लोगों ने सब प्लान कर लिया है। और मैं इतने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ गांव में जिनको ये पता नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ पे है, जिनके बच्चों को ये पता नहीं है कि हमारा जो खेत हो, मकान हो, वो कौन सा है, कहाँ पे है। ठीक है, हम लोग भी अभी रिसेंटली निकले हैं कि जो हमें कमाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ा। गांव में घर का बड़ा हूँ, सिचुएशन देख के मेरे को निकलना ही पड़ा। मैं हूँ या मेरे जैसे बहुत भाई लोग हैं, बहुत और भी युवा हैं जो कि जिनको गांव छोड़ना ही पड़ा। तो दोस्तों, मुझे तक या मेरी पीढ़ी तक या मेरे साथ के लोग हैं, इन तक मैं अभी भी मानता हूँ, इन तक सबको पता है कि गांव का खेत हमारा कहाँ पे है, या हमारे पास कितनी ज़मीन है, या फिर हमारे पास क्या है, कैसा है, या हमारा मकान कहाँ पे है, या हमारा गांव कौन सा है, या फिर हम कौन से ज़िले में आते हैं, क्या है, कैसा है। हम तक तो ठीक है, लेकिन यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, उनको पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उनको बताने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि। और कई लोग मैंने देखे हैं कि जो ऐसे बोलते हैं कि जैसे शहरों में रहते हैं तो बोलते हैं कि आज हम तेरे दादा के यहाँ जा रहे हैं, या फिर कभी गांव चले भी गए तो वो क्या बोलते हैं कि हम तेरे दादा के यहाँ जा रहे हैं या दादी के यहाँ जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये जो है बच्चों के माइंड में डाल दिया गया है, तो वो बच्चा कल के दिन वो तो बोलेगा कि मेरा तो वही है, 100 गज का मकान है, मेरा वही है। आज जो है, और कल के दिन उसी जो हमारी जो पूर्वजों की ज़मीन है उस पे भारी लोगों का कब्ज़ा ज़रूर हो जाएगा। अगर वहाँ पे उस जगह पे ऐसा है कि अगर हम सपोज़ हमारा परिवार वहाँ रहता है या हम वहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो कल के दिन जब चारों ओर से लोगों ने छोड़ के निकल गए, लोग तो तरक्की चाहते हैं भाई। अब बात भी है, मैं खुद पे भी लगाता हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया पलायन, मैंने भी किया। मैंने सिचुएशन देखा, जब गांव में कोई नहीं बचा, सारे निकल गए थे, तो लास्ट में मेरे को भी सोचना पड़ा कि यार, ना गांव में कहीं हॉस्पिटल की सुविधा है, ना कहीं स्कूल की सुविधा है ठीक से, ना कहीं किसी के साथ बात करने के लिए है, ना कहीं रोज़गार की सुविधा है। तो दोस्तों, मुझे भी मजबूरन निकलना पड़ा। तो दिन पे दिन सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि यही चीज़ें हम लोगों को वहाँ से नीचे की तरफ पलायन करने की मजबूरी बन चुकी है। और अब दोस्तों, सोचने का विषय यह है कि यार, हम जिसमें पले पड़े हैं, जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, उन पे बाहरी लोगों का ज़रूर, आप यकीन मानो कि उस पे कब्ज़ा होगा, और 101% होगा। क्योंकि जो शहरों में जो हुड़दंगबाज होते थे, वो अब उनको शहरों से निकाला जा रहा है। अब आप समझ रहे हो ना। मेरी वीडियो को सब लोग देखते हैं, ओनली उत्तराखंड से नहीं देख रहे, मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। मेरे को फ़ोन आते रहते हैं, जो हमारे बाहर के लोग भी हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जो बाहर से हैं, वो भी देखते हैं वीडियो को। तो वैसे तो मैं इस वीडियो को गढ़वाली में बोल सकता हूँ, लेकिन गढ़वाली में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर के लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और हमारे। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि कहने का यही मेरा मतलब था कि आज जो भी सिचुएशन बन रही है वो बहुत गंभीर है। आने वाले कुछ टाइम बाद
या तो हमें अपने अपने बच्चों को हो, हमारे या तो हमारे कोई हमने कोई अपने बहन भाई जो भी हमारे नीचे पहले आ चुके हैं हमारे साथ, उनको हो, उनको ज़रूर हमें बताना चाहिए यार कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा यहाँ पे घर है, ये हमारा वो है। भले टूटा है, भले वो ज़मीन बंजर है, लेकिन हर गर्मी छुट्टी हो या फिर 2-4 महीने बाद हो या फिर साल भर के अंदर हो या 6 महीने में हो, जैसा जिसको मौका मिलता है वो ज़रूर यार अपने गांव जाएं और अपनी ज़मीनों को जो भी है उसको एक बार देखें, उसको उसका निरीक्षण करें, उसका जो भी है वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको अपने दिमाग में उतारें और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेके जाएं, ताकि हमारी जो कल हमारे पे कहीं शहरों में आफत आए तो हमें गाँव का पता भी हो कि हाँ हमारे पास बहुत कुछ है, हम वहाँ खेती करके अपना पेट पाल सकते हैं, हम खेती करके हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। तो शायद आपको ये वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि ये पका रहा है कि, लेकिन दोस्तों दिन पे दिन कहीं ना कहीं से खबर आती जा रही है कि हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हमारे अब वहाँ पे कई चंबा से आ रही है, कभी घनसाली से आ रही है, कभी चमियाला से आ रही है, और कोई लड़कियां हो गई या कहीं किसी लड़की के प्रति हो गई या फिर किसी महिला के ऊपर हो गया या फिर कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं ये अब धीरे धीरे हमारे अभी तक तो शहरों तक मतलब मार्केट तक ही सीमित थे, लेकिन आने वाला टाइम दोस्तों ये गांव में घुसने वाले हैं। जो हमारी बंजर पड़ी ज़मीन है या बंजर पड़े गांव घर हैं जिन्होंने छोड़ दिए हैं घर, उनके घरों में घुसने की कोशिश करेंगे। और ये लगाओ आपकी हमारे घनसाली क्षेत्र में आप यकीन न मानो हर गांव में हर महीने 2-3 बार चोरी हो रही है, तो हो रही है। कौन है ये चोर? कोई गढ़वाली करता था पहले चोरी, होगा इक्का दुक्का जो हो, थोड़ा बहुत होंगे। जो हम ऐसा भी नहीं बोलते कि हमारे लोग कोई ऐसे हैं दूध के धुले हैं, हाँ है थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन अब जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ये जो वारदातें हो रही है ये बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं, और जो बेचारे वहाँ गांव में भी है ना, वो दहशत के, एक तो उनको जंगली जानवरों के वजह से डर है, दूसरा वहाँ चोरी चपाटी से डर है। तो आज दोस्तों ये सिचुएशन बन चुकी है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। शहरों में भी आपको पता ही है वहाँ की ज़िंदगी वही है, जिसके पास है पैसा तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसके जो बेचारा थोड़ा गरीब है, तो वो बेचारा धक्का ही खाता जा रहा है उसको मकान का और कमरे का किराया तक सीमित है। वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज वही बंदा हमारे गांव में सब कुछ हो जाता और कहीं स्कूल होता बच्चों के लिए, कहीं हॉस्पिटल होता स्वास्थ्य के लिए, तो आज वही बंदा जो अपने मर की ज़िंदगी जो काट रहा है शहरों में, वही आज वह गांव में करोड़पति होता। जैसे हिमाचल में लोग अभी भी क्या वहाँ पे 90% लोग अपने ही गांव में रहते हैं, ना कि गांव को छोड़ के कहीं पलायन किया। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड की जो हालत है ना, बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत ख़राब हो चुकी है, दिन पे दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो यार मैं इतना ही चाहता हूँ कि ये जो भी है अपने गांव जाया करो यार, और साथ ही अपने बच्चों को भी ले जाया करो। तो जल्दी आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और गांव जाना या फिर अपने मातृभूमि के बारे में, जो पितरों की जो भूमि है उसके बारे में ज़रूर सोचें दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।